अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप दोस्तों? दुनिया भर में हर साल 15% मर्द एक ऐसे मसले से गुजरते हैं जिसके बारे में वो किसी से बात भी नहीं कर पाते। और हैरत की बात यह है कि ये मसला सिर्फ अब बुजुर्गों तक महदूद नहीं रहा, नौजवान भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मर्दाना कमजोरी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। ये वो हालत है जो सिर्फ जिस्म को नहीं, ज़हन, खुद एतमादी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी सब को मुतासर करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इस मसले के काबिल अमल, महफूज और हकीकी मुअस्सर इलाज मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 7 साबितशुदा इलाज के बारे में बात करेंगे जो मर्दाना कमजोरी को कुदरती और मेडिकल दोनों तरीकों से बेहतर बनाते हैं। तो पहले नंबर पर है मुतवाज़न ग़िज़ा। बारीक खाने, जंक फूड और गैर जरूरी फास्ट फूड के साथ जिस्म खून की रवानी को मुतासर करता है, जिससे मर्दाना कमजोरी बढ़ती है। इसके बरक्स बैलेंस डाइट एक बुनियादी इलाज है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग फल, सब्जियां, दालें, मछली, खुश्क मेवाजात और फ्लेवोनाइड्स वाली ग़िज़ाएं बाकायदगी से खाते हैं, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का खतरा 30 से 40% तक कम होता है। केला पोटाशियम का बेहतरीन सोर्स है जो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। अखरोट और बादाम दिल की सेहत के साथ हार्मोन बैलेंसिंग में मदद देते हैं। मछली में मौजूद ओमेगा 3 खून की रवानी बेहतर करता है। मेडिकल पॉइंट ये है कि बेहतर खून की रवानी, बेहतर नर्व सिस्टम और बेहतर हार्मोन्स तीनों मिलकर जिनसी सलाहियत को बढ़ाते हैं। नंबर 2 पर है मियारी नींद। माहिर यूरोलॉजी का पहला सवाल अक्सर यही होता है कि क्या आप रोजाना पूरी नींद लेते हैं, क्योंकि नींद की कमी बराह रास्त टेस्टोस्टेरोन को कम करती है। 2017 की एक बड़ी रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोजाना सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सोते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन की मिकदार 10 से 15% कम होती है। जब टेस्टोस्टेरोन कम हो तो लिबिडो कम होता है और इरेक्शन कमजोर होता है। इसके अलावा ज़हनी थकन बढ़ जाती है। मियारी नींद यानी रोजाना 7 से 8 घंटे सोना हार्मोन्स को बैलेंस करती है, ज़हनी दबाव को कम करती है और जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। नंबर 3 पर है वजन में कमी। मोटापा, खास तौर पर पेट की चर्बी, टेस्टोस्टेरोन को कम करती है और ब्लड फ्लो को सुस्त करती है। रिसर्च के मुताबिक वजन में सिर्फ 5 से 7 किलो कमी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के खतरे को निस्फ तक कम कर देती है। क्यों? क्योंकि चर्बी में मौजूद इन्फ्लेमेशन मर्दाना हार्मोन्स कम करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, दिल की शरियानों में रुकावट पैदा होती है। वर्जिश और सही ग़िज़ा, ये 2 चीज़ें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में डॉक्टर्स का पहला मशवरा होती हैं। नंबर 4 पर है साइकोथेरेपी। मर्दाना कमजोरी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। खौफ, दबाव, सेल्फ डाउट, परफॉर्मेंस का दबाव, मुआशरती जिंदगी, ये सब भी इरेक्शन पर बराह रास्त असर डालते हैं। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 4 हफ्ते की साइकोथेरेपी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अलामात में नुमाया कमी लाती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिनसी एतमाद वापस लाने में बहुत मौसर है। ये इलाज उस वक्त बेहतरीन होता है जब मसला सिर्फ ज़हनी या जज्बाती हो, ना कि जिस्मानी। नंबर 5 पर है सिगरेट नोशी और अल्कोहल से दूरी। सिगरेट नर्व सिस्टम, खून की नालियों और दिल तीनों को नुकसान पहुंचाता है। अल्कोहल जिनसी हार्मोन्स को बिगाड़ती है। इसलिए माहिरीन कहते हैं स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर इरेक्शन किलर्स। सिर्फ 1 महीने तक सिगरेट छोड़ने से ब्लड सर्कुलेशन में 20% बेहतरी देखी गई है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफी मददगार है। नंबर 6 पर है जहनी दबाव में कमी। इज़्तिराब, गुस्सा, ओवर थिंकिंग और मुसलसल जहनी दबाव, ये सब टेस्टोस्टेरोन को तेजी से कम करते हैं। 2019 की तहकीक के मुताबिक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ते ही टेस्टोस्टेरोन कम होता है। ये कमजोरी पैदा करता है और इरेक्शन बरकरार नहीं रहता। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, 8 वीक स्ट्रेस रिलीफ प्रोग्राम और काउंसलिंग, ये सब प्रोवन तरीके हैं जहनी दबाव में कमी लाने के। नंबर 7 पर है योगा और इकोपंक्चर। बरसगीर और चीन में इन दोनों तरीकों को अरसा से मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अब रिसर्च भी बता रही है कि योगा पेल्विक मसल मजबूत करता है, एक्यूपंक्चर नर्व सिग्नल्स और ब्लड फ्लो बेहतर करता है। इससे इरेक्शन ज्यादा देर तक बरकरार रखना आसान होता है। अगर इनमें से कोई इलाज मुअस्सर ना हो तो इसका मतलब है कि मसला फिजिकल, हार्मोनल या न्यूरोलॉजिकल हो सकता है। ऐसी सूरत में फौरन यूरोलॉजिस्ट से रजू करना चाहिए। डिले मसला बढ़ा सकता है। आखिर में एक बात याद रखें, मर्दाना कमजोरी कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं है। शर्मिंदगी तो तब है जब इंसान मसले को जानते हुए भी इलाज से भागे।
जिंदगी में हर चीज वापस आ सकती है, पैसा, वक़्त, ताकत, लेकिन एतमाद सिर्फ एक बार टूटता है। अपनी सेहत को संजीदगी से लें, अपने आप से मोहब्बत करें और अपने रिश्ते की हिफाजत करें, क्योंकि ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, किरदार और फैसलों की भी होती है। खुद को बेहतर करें और अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दें। इस वीडियो को अपने इस फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिसे आप समझते हो कि वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। अपना और अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।